के बराबर उनको दर्जा दिया, उनको वेतन दिया जाए, उसके ऊपर भी सरकार अपोजिट लड़ रही है, उसका भी कंप्लाइंस नहीं होने दे रही है। चयन वेतन, प्रोन्नत वेतन, बाबू लोग उसकी पत्रावलियां उन्हीं बीएसए ऑफिसर्स में सामने दबाए बैठे हैं, उस पर किसी अधिकारी की निगाह नहीं है। टीचर मारा मारा फिर रहा, बाबुओं के पीछे चक्कर लगा रहा, 6-6 महीने फाइलें दबा दी जाती, उस पर निगाह नहीं है। निगाह किस पे है? ऑनलाइन अटेंडेंस पे। उसको पता नहीं कौन सा ऐसा ऑनलाइन अटेंडेंस से, अब आप बताइए कि ऑनलाइन अटेंडेंस, हम लोग तो अटेंडेंस दे रहे हैं ना, हम लोग क्या कौन सी इतनी वो कर दिया है कि जो ऑनलाइन आपको अगर शुरू करना था तो आप पहले डिग्री कॉलेज से शुरू करते, अगर वहां सक्सेस हो जाते, वहां संख्या कम है, फिर आप इंटर कॉलेज में शुरू करते, अन्य विभागों में शुरू करते। आखिर बेसिक पे ही क्यों है? बेसिक पे हर व्यक्ति, और मैंने उस दिन भी बताया था कि यहां पर इतना ज्यादा चेकिंग करने के लिए यहाँ पे साधन है कि डीएम है, डीएम की अलग कमेटी बनी हुई है जो कहीं किसी को भेज के जांच करा सकती है। हमारे हर जिले में सीडीओ हैं, वो भी एक आईएएस अधिकारी बैठे हुए हैं, उनकी अलग टीम बनी हुई है। हमारे एडी बेसिक है, हमारे बीएसएस साहब हैं, हमारे हर ब्लॉक में बीओ है, कितने एआरपी हैं, एसआरजी हैं। भाई आप बताइए, 33,000 रुपए बीओ को पेट्रोल का दिया जाता है जांच करने के लिए, जब सब ऑनलाइन ही होना है तो इनकी जरूरत क्या है? किस बात की इनको 30,000 रुपए पेट्रोल दिया जाता है? हाँ भाई, जब जांच करनी है तो ये काहे के लिए लगाए गए? सारा सिस्टम है। इससे पहले भी डीजी, पूर्व डीजी थे, उन्होंने भी समय समय पे जांच कराई है, बगैर बताए अचानक औचक निरीक्षण किया, नाम दिया था औचक निरीक्षण, औचक निरीक्षण किया है। फिर भी जब पूरे प्रदेश में जब 2-2, 3-3 महीने का डाटा एक साथ उन्होंने जारी किया है तो उसकी परसेंटेज आती थी 0.03, 0.04, 0.02%, इतना कम आता था। उसके बाद भी टीचर चोर है, उसके बाद भी टीचर के ऊपर हमको समझ ही नहीं आता कि इनको समझाने वाले कौन है। अरे इतनी बड़ी संख्या है, इन संख्याओं के बारे में आप सोचिए कि इनके साथ अगर ये स्थितियां हो रही हैं। अब आप सोचिए कि आज सुबह से मैंने खुद देखा, मैं तो जैसे जाता हूँ वैसे हर बार जाता हूँ और 18 साल से समय से पहुंचा हूं विद्यालय। मैंने देखा मेरे बगल में कभी गाड़ियां दिखाई नहीं पड़ती तो मैं समझ पहुंचा गाड़ी रेस लगा रही है, वैन में टीचर्स भरी हुई रेस लग रही है, गाड़ियां भगा रही है। हम तो ऊपर वाले से ही हाथ जोड़ के मना रहे थे, ईश्वर इन सबको सुरक्षित रखे जो भागदौड़ मच रही है। मैंने कहा भी, मीटिंगों में भी कहा, गूगल मीट के उसमें भी कहा, जान है तो जहान पहले। अगर जान है, अगर मैं सुरक्षित हूं तभी नौकरी सुरक्षित है। अगर आप सुरक्षित नहीं रहोगे तो नौकरी सुरक्षित नहीं रहेगी। और अगर आपके साथ कोई दिक्कत, अगर मान लो आपके साथ सस्पेंशन हो जाता है, वेतन कट जाओ, लड़ भिड़ के बाहर करा लिया जाएगा, मतलब जिंदगी नहीं रहेगी तो क्या स्थितियां होंगी? और एक व्यक्ति के पीछे उनका पूरा परिवार होता भी शायद, एक के साथ कैजुअलिटी होता है, उसका पूरा परिवार सफर करता है। ये विभाग को नहीं समझ में आ रहा। उनको तो ऑनलाइन अटेंडेंस लेनी है। पूर्व डीजी ने ही किया था, उन्होंने सेल्फी मोड इस्तेमाल किया था। लोग सेल्फी भेजे, सेल्फी से अपने मोबाइल से खींच खींच के, उसका बहुत विरोध किया गया था। सब लोग एक साथ आए और उसका रिजल्ट हुआ, आखिर उनको पीछे जाना पड़ा कुछ समय के लिए, और वही काम ये कर रही है। अरे भाई बहुत सारी समस्याएं हम लोग की है। अभी आपने कल देखा होगा संडे के दिन जो ट्विटर उस पर चला है, अब पूरे जितने संगठन थे सब एक साथ आए और पूरा दिन 5-6 घंटे तक नंबर 1 पे ऑल ओवर इंडिया में ट्रेंड करता रहा। यही हमारा मुद्दा, सब लोग लगे जितने भी वो थे। तो एक काम तो इन्होंने महानिदेशक ने किया कि इस मुद्दे पे बहुत सारे जो विरोधी संगठन थे उनको सबको एक करने का काम किया। सब एक साथ आए और एक साथ सबने सुबह से लेकर शाम तक ट्विटर पे जुटे रहे और इसको नंबर 1, यहां तक कि उस दिन धोनी का जन्मदिन था, धोनी का जन्मदिन नंबर 2 पे ट्रेंड कर रहा था, बाद में नंबर 4, नंबर 5 पे ट्रेंड किया है, मगर अपना मुद्दा नंबर 1 पे पूरा दिन भर ट्रेंड करता रहा। तो ये टीचर्स की जीत है। और आज भी बहुत जगह प्रदर्शन हुए हैं, बहुत जगह घटनाएं, दुर्घटनाएं से भी लोग बचे हैं, कुछ दुर्घटनाएं हुई हैं। तो हमने बलरामपुर के एक फोटो देखी थी, वो बेसिक विद्यालय था, प्राइमरी जूनियर 1 था, गर्दन तक पानी था और टीचर उसमें किस तरह वहां तक पहुंचे हैं, कैसे वो अटेंडेंस देंगे। बहुत सारी ऐसे पिक्चर्स आई हैं, सुबह सुबह वीडियोज आए हैं। कम से कम ये तो पहला दिन है। अगर यही स्थिति आ रही है, अब क्या हो रहा है, दबाव डाला जा रहा है। अब ऊपर से दबाव आ रहा है, सारे बीएसए जो है बीओ को नोटिस भेज रहे हैं कि ये पता करिए कितने लोगों ने ऑनलाइन अटेंडेंस दी, कितने ने नहीं दी। एक दबाव डालने का, एक वो करने का, और इसमें दबाव डालने कुछ टीचर्स होते हैं जो घबरा जाते हैं, ये हो जाएगा। अरे उन सबको, टीचर्स को संगठन के ऊपर विश्वास रखना चाहिए। उनको देखना चाहिए कि एक्स के ऊपर या ट्विटर पे इतना मजबूती से सबने किया, जिसका असर यह हुआ कि आधा घंटा उनको टाइम बढ़ाना पड़ा, मगर उसमें भी एक लिखना लगा दिया कि अगर आधे घंटे 8 बजे बाद आ पाओगे तो आप कारण बताओगे। तो हम मौका ही नहीं देते कारण बताने का, हमको अटेंडेंस ही नहीं देनी है।
बहुत सारी। साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नए वीडियो में। ये वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। वर्तमान की एक बड़ी खबर आपके मध्य में इस वीडियो के माध्यम से साझा करेंगे। सभी साथियों से अनुरोध है वीडियो को आप पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। समस्याएं हैं, हमारी सारी समस्याओं को हल करो। और आप बताइए कि हम अभी कोई किसी के साथ कोई दिक्कत हो जाए घर में, अचानक उस व्यक्ति को भागना पड़े 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, वो इंतजार करेगा कि जब 2 बजेगा, 2:15 बजेगा, मैं अपना अटेंडेंस लॉक करूंगा, उसके बाद जाके देखूंगा कोई अगर बुखार से पीड़ित है, किसी का एक्सीडेंट हो गया, घर परिवार में कोई बीमार हो गया, कोई हाफ लीव नहीं दिया गया। मैंने पहले भी कहा, अरे कम से कम इतना तो सोचना चाहिए कि हम शिक्षक हैं। कोई जानवर तो है जिनको पूरा जैसे तो हाँकना शुरू कर दो एक तरफ से, उनके भी तो कोई परिवार है, उनका भी तो कोई घर पे इंतजार कर रहा है। इतना ही ज्यादा अगर आप टॉर्चर करोगे, टेंशन में टीचर रहेगा, पढ़ाएगा क्या, सुबह जल्दी भागेगा, बगैर खाए पिए भागेगा। पहले टीचर 5-7 मिनट के लिए कुछ खा पी लेते थे, आज हमारे यहाँ की टीचर हमारी सहायिका कह रहे सर आज हम चाय नहीं पी बस सुबह भागने में। क्यों? बस 15-20 मिनट पहले निकलना था उनको। तो ये स्थितियां हैं, इसमें देखना चाहिए। और हमने देखा है कि कुछ लोग हैं ऐसे, मैंने उसे पढ़ के भी सुनाया था, उनको मैंने फिर आज फेसबुक पर सर्च किया, उन्होंने बगैर नाम लिखे हुए ये बात अपने लिखी फेसबुक पे, गुप्ता जी ने, कि मैंने एक मैसेज डाला था, कुछ लोगों ने कहा तो मैंने हटाया, और वास्तव में स्थिति यही है। कुछ है ऐसे कि जो सरकार को पलीता लगाने काम कर रहे हैं। कम से कम हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को, उनके जो सिपा सलार हैं, उनको देखना चाहिए कि ऐसे कौन लोग हैं कि जो फिर ये गड़बड़ कर रहे हैं, जिसका खामियाजा आने वाले समय में सरकार न भुगते, इसलिए सरकार को उनको पर निगाह रखनी चाहिए। और ऐसे छोटी छोटी बातें, बहुत सारी समस्याएं हैं शिक्षकों की। अरे आप जो हमारे कायाकल्प के उद्देश्य मानक आप पूरा कराइए, जो हमारे जितनी सारी चीजें हैं, ये ऑनलाइन ही बहुत ज्यादा जरूरी है। अरे जब टीचर वहां रहेगा, सब काम करेगा, सब देखेगा, आप लगाइए उसको पूरा इस काम के लिए। और हर टीचर कर रहा है, कौन सा काम ये टीचर नहीं करता है? प्रत्येक काम टीचर अपने मन से, अपने मनोयोग से लगा रहता है, फिर भी टॉर्चर। हर काम में जहां लगाओ वहां लगा दो। तो ये स्थितियां हैं। कुछ टीचर है उनको ग्राम प्रधान टॉर्चर करता है, वहां से निकले तो ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर टॉर्चर करता है, वहां से ऊपर गए तो वीडियो कार्यालय से कोई आ गया वो टॉर्चर करता है। कोई गांव का ही चला आया, अनपढ़ जाहिल आदमी, वही हड़काने लगा, वीडियो बना लेगा, मैडम मैं तो वीडियो बनाऊंगा, वीडियो बनाने में पैसे उबटते हैं। तो हर तरह से प्रताड़ित टीचर होता है, उसका कोई पूछा हाल सुनने वाला नहीं है। मिशन बिल्कुल आपने ठीक कहा। मैं सीधा मेरे साथ निशा सिंह जी भी आ चुके हैं, उनका भी स्वागत है, विक्रम सिंह का भी स्वागत है। तो विक्रम सिंह के पास पहुंचेंगे। विक्रम सिंह, अनुदेशकों का रोल क्या होगा ऑनलाइन अटेंडेंस में? क्या अनुदेशक इसमें सम्मिलित हैं ऑनलाइन अटेंडेंस में या बाहर है? काफी चीजें हैं ऑनलाइन अटेंडेंस में। जैसे आज मथुरा में एक खबर थी, मैं हैरान था, पति पत्नी दोनों की मौत हो गई। मैं दिवंगत आत्माओं के लिए शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ। और उनके परिवार का क्या होगा, इसका कौन जिम्मेदार होगा? कुचल गए वो दूसरे वाहन से, स्कूटी पर सवार थे। मुझे नहीं मालूम इन सब का क्या होगा, लेकिन मुझे ये मालूम है कि वो बच्चे बेसहारा हो गए। आज उन बच्चों को कोई सहारा देने वाला नहीं है। जो उनके बच्चे बचे, उनके बूढ़े माँ-बाप बचे, तो उनके लिए कोई लाठी का सहारा नहीं बनेगा। लेकिन वो इस दुनिया से चले गए। क्यों चले गए, कैसे चले गए, इसका कोई सवाल जवाब नहीं होता है। जवाब ये होता है, जब मानसिक दबाव से काम कराओगे, ना बंदा काम करेगा, ना अपने को सुरक्षित रख पाएगा, ना बंदा कोई प्रेशर में काम कर पाएगा। मुझे नहीं मालूम। आज चलो ढेरों सारी अटेंडेंस हो गई। मैं बात कर रहा हूँ 80 85 से 84 में जब मैं पढ़ता था। हमसे पहले हमेशा हमारे शिक्षक आते थे। कौन-सी अटेंडेंस थी ऑनलाइन? कौन-सा सिस्टम था ऑनलाइन? जब मैं जाता था लेट हो गए तो हम ही पिटते थे। शिक्षक समय से आता है। उस समय जो शिक्षक का सम्मान था, शिक्षक की वैल्यूएशन थी, आज वैल्यूएशन शिक्षक की गिराती। शिक्षक एक बच्चे को झापड़ मार दे, पूरा गाँव में पंचायत लेके पहुँच जाता है, मोबाइल लेके पहुँच जाते हैं, वीडियो बनाने पहुँच जाते हैं, शिक्षक को जलील करते हैं, ये लगता है जैसे शिक्षक ने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। जब शिक्षक का सम्मान नहीं बरकरार रखोगे, रोज उसे अरे आज आप ऑनलाइन की दिखा रहे हो, कल पूरा गाँव खड़ा होगा और वो वीडियो बनाएगा, वो वायरल करेगा कि फर्जी दस्तखत, फर्जी हाजिरी। वहां गांव वालों से लड़े, यहाँ ऑनलाइन लड़े, फिर पढ़ाए, तो मुझे नहीं लगता पढ़ाई होगी। आज जिस तरीके से शिक्षा महानिदेशक लिख रही थी कि मैंने 1,60,000 बच्चों का या कितने करोड़ बच्चों का जो टारगेट दिया था, उसमें आधे बच्चे हुए हैं और बच्चे कम हो जाएंगे, क्योंकि जब सरकारी विद्यालयों के किनारे पर मान्यता प्राप्त रोज कॉन्वेंट स्कूल खुलते जाएंगे, सरकार की कोई पॉलिसी नहीं होगी, तो शिक्षक अपने घर से बच्चे थोड़े ही लाएगा। शिक्षक समाज से ही तो लाएगा। समाज में आप ये बराबर साबित कर रहे हो कि मेरा प्राथमिक विद्यालय, मेरा प्राथमिक टीचर, मेरा सिस्टम नकारा हो गए हैं।
जब हमें सिस्टम नाकारा होता है तभी तो रोज उस पर लगाम कसते हैं। सिस्टम आप बता रहे हो सोशल मीडिया के माध्यम से वैसे कि नाकारा है, और फिर आप सुधारने की चेष्टा करो। मुझे नहीं लगता है कि इससे क्या होगा। विक्रम सिंह क्या रहेगा, अनुदेशक अग्रवाल क्या होगा? जी सर, आपका बहुत बहुत आभार, और बड़े भाई आदरणीय विनय सर को, तारकेश्वर साई को और मैडम को भी कोटि कोटि नमस्कार। सर, बचपन में एक कहानी पढ़ा करता था कि एक माँ थी, उसका बच्चा जो है गुड़ बहुत खाता था। तो गुरु नानक के पास पहुंची और कहा मेरा बच्चा गुड़ बहुत खाता है। गुरु नानक जी ने कहा कि आप एक हफ्ता बाद आइए। वो माँ जब वहां पहुंची एक हफ्ते बाद, तो गुरु नानक जी ने बच्चे से कहा कि आप क्यों इतना गुड़ खाते हो, आप गुड़ मत खाओ। मेरा कहने का मतलब है, यदि ऑनलाइन अच्छी व्यवस्था है, अच्छी चीज है, तो क्या महानिदेशक मैडम ने पहले अपने कार्यालय में ऑनलाइन की व्यवस्था किया? महानिदेशक